हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम एट सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय जो बहाली निकली हुई है, जो 12,000 प्लस जो रिक्वायरमेंट दिया गया है, उसी का आज हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो सेट आपका है, ये कौटिल्या जीएस यानी कि प्रदीप सर का है। ये जो सेट है, हम खुद 200 रुपया में इसको परचेज किए हैं, जो डायरेक्ट वन के संस्था पे चलता है। तो उसी का आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे। अगर इससे पहली बार अगर चैनल पर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और 60 प्लस जिनका भी बिहार दरोगा में नंबर आ रहा है, ठीक है, वो बिहार दरोगा मेंस में लग जाएं। और बिहार दरोगा का सेट जो हम डेली शाम को 6 बजे आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको मैथ रीजनिंग को फुल डिस्कशन के साथ। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्या है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है हम लोग को, देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है, ये देखिए यहाँ पे सर का तस्वीर है और ये पहला सेट है। देखिए सेट नंबर 1। यहाँ पे चलिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पहला में कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल से संबंधित हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अमीर खुसरो जो थे वह किसके शासन काल से आपका संबंधित है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी होगा। याद रखिएगा कि अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया यहाँ पे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध को जो है यह ज्ञान की प्राप्ति आपको कहाँ हुआ था, तो ये आपको बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में जो है भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और एक चीज़ आपको बता दें कि हम लोग जो किरण पब्लिकेशन का बिहार एसएससी का जो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, उसमें हमको लग रहा है कि 3 या 4 सेट जो है बचा हुआ, तो बीच में उसको भी हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा देंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा और उसका लिंक वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राम प्रसाद बिस्मल का नाम किससे संबंधित था। तो राम प्रसाद बिस्मल का जो नाम जो है ये आपको था काकोरी षड्यंत्र केस से। अब काकोरी षड्यंत्र केस जो है आपको 9 अगस्त या 9 अप्रैल है, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था काकोरी? 1925 ईस्वी में आपका हुआ था। डेट 9 है और 9 अप्रैल है कि 9 अगस्त है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हमको, लेकिन 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे जुड़ा हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र केस से। और काकोरी षड्यंत्र केस 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिए थे वो भीमराव अंबेडकर जो लिए थे, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इंडिया मन नेशनल कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है पूछ रहा है कि किसने किया था। तो याद रखिएगा कि यह किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। कहा किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी याद रखिएगा कि 1924 ईस्वी में, ठीक है, और 1924 ईस्वी में हिंदी को अपनाया गया था, याद रखिएगा। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे 1923 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे आपको मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी कि ICC का अनावरण किया। यह नई दिल्ली में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको हुआ था द्वारिका में। कहाँ हुआ था आपको? द्वारिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 17 सितंबर 2023 ईस्वी को नई दिल्ली में नवनिर्मित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यानी कि IICC का अनावरण जो है ये आपको द्वारिका में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान में 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये होगा आपको नागरिकों के लिए। 44वें अनुच्छेद जो है के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना जो है ये आपको नागरिकों के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे दिया है
कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश जो कह रहा है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आपको जारी किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आपको आदेश है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से अगर बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। परमादेश होता है कि वो आदेश देता है किसी को, उच्चतम न्यायालय देता है नीचे वाले को और नीचे देगा नीचे वाले को। ठीक है। आदेश अधिकार है कि आप किस अधिकार से ये काम किए हैं। ठीक है, ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दिया है कि भारत का कोई नागरिक अपने नागरिकता खो देगा यदि वह भारत के नागरिकता को परित्याग कर देगा, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश को नागरिक प्राप्त कर लेगा, ये भी सही है। फिर कह रहा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ये गलत है। उसके बाद सरकार की आलोचना करता है, ये गलत है। अगर संविधान का आलोचना करेगा तब होगा, सरकार की आलोचना से नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन याद रखिएगा, सी होगा कि 1 और 2 दोनों सही आपका है नागरिकता के लिए। खो देने के लिए नागरिकता जो है आपका ए भी सही है और दो भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी, ए और दोनों सही है। नरसिम्हा कमेटी वह निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित था? तो नरसिम्हा कमेटी जो है ये आपको याद रखिएगा कि बैंकिंग संरचना से था। किससे था? बैंकिंग संरचना से आपका था। ठीक है। बैंकिंग नरसिम्हा समिति जो है आपका बैंकिंग संरचना से था। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि भारत की राजकीय नीति जो है, राजकोषीय नीति किसके द्वारा जो है प्रतिपादित की जाती है? भारत की राजकोषीय नीति जो है कह रहा है कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपको किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। सेबी जो है ये क्या बोलते हैं, सेबी जो है इस पे अति करता है कि ध्यान में नहीं आ रहा है जी। सेबी का जो कार्य होता है जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ये सब के लिए सेबी का लिए होता है। और नीति आयोग जो याद रखिएगा कि 2015 में हुआ था इसकी स्थापना नीति आयोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? तो तालचर आप याद रखिएगा कि ये होगा आपको उड़ीसा में, झरिया आपको झारखंड में है और तालचर कहाँ आपका उड़ीसा में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हम लोग को 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा जो है भूटान राष्ट्र के साथ जो है नहीं लगती है? तो ये आपको हो जाएगा मेघालय। मेघालय की सीमा जो है आपको भूटान के साथ नहीं है बल्कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ जो है भूटान की सीमा लगी हुई है, लेकिन आपका मेघालय के साथ नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो खरीफ फसल पूछ रहा है, तो इसमें आप याद रखिएगा कि बाजरा जो है आपका खरीफ फसल है। सरसों का रहा है, धान भी याद रखिएगा कि आपका खरीफ फसल में आता है। और सरसों, गेहूं और जौ ये सब आपका रबी फसल है। सरसों, गेहूं, जौ आपका जो है रबी फसल है। बाजरा और धान जो आपका होता है खरीफ फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो विश्व में अग्रणी आपका कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपको चादरी अभ्रक। अभ्रक जो होता है ये आपको भारत जो है विश्व का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। भारत में कह रहा है कि पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है आपको प्राप्त हुए थे, तो ये आपको हुए थे मेहरगढ़ से। कहाँ से हुए थे? मेहरगढ़ से हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया गया है? क्या किया गया है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसके द्वारा किया गया है? तो राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। और किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये आपको हो गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना था। तो एक भारतीय राज्य के रूप में जो है ये आपको बना था 1912 ईस्वी में। और बिहार का कितनी बार क्या हुआ है?
बिहार में कितनी बार उसका बांटा गया है, बिहार को यानी खंड में तोड़ा गया है, वो आप बताइएगा कि इसमें कितनी बार अब तक जो है बिहार को तोड़ा गया है। ठीक है, एक बार और तोड़ा जाएगा, वो बनेगा हमको लग रहा है कि मिथिला। ठीक है, एक बार और तोड़ा जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपको 1912 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे दिया है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो ये आप याद रखिएगा, आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट के द्वारा जो है पहली बार यह व्याख्या किया गया था कि पृथ्वी को जो है अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन यानी कि CPA का 9वां इंडिया रीजन कॉन्फ्रेंस राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आपको किया गया था उदयपुर में। कहाँ किया गया था? उदयपुर में आपको किया गया था। और उदयपुर को झीलों का नगरी भी कहा जाता है। किसको? उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, शेख बहाउद्दीन जाकरिया किस संप्रदाय से आपका संबंधित है? तो शेख बहादुर जाकरिया जो है आपको सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है। शेख बहादुर जाकरिया जो पूछेगा कि यह किस संप्रदाय के थे, तो सुहरावर्दी संप्रदाय के थे आपका। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था? क्वेश्चन कर रहा है कि किस शासक के माध्यम कह रहा है कि अपनी सैन्य जो टुकड़ी था उसको 200, 250 यानी कहने का मतलब है कि 200 और फिर 250 और फिर 500 की इकाइयों में वह विभाजित किया था कि एक में रहेगा 200 सैनिक, फिर उसमें 250 और फिर रहेगा 500 सैनिक। जो किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किया गया था इस्लाम शाह के द्वारा। याद रखिएगा, इस्लाम शाह के द्वारा जो है अपनी सैनिक को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध कौन सा सुल्तान था? तो कश्मीर के अकबर के नाम से ये आपको था सुल्तान जैनुद्दीन अब्दीन था। जैनुल अब्दीन को जो हम लोग कश्मीर का अकबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद है कि फैराजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसने किया था? तो फैराजी आंदोलन जो है आपको हाजी शरीयतुल्लाह को कहा जाता है। फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। 25 यहाँ पे दिया है कि पुस्तक कर रहा है कि पॉवर्टी एंड थोड़ा सा रुक जाइएगा, गड़बड़ा आ गया। 25 था। 25 में कह रहा है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी था? किसके द्वारा लिखा गया था? तो द पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है ये आपको लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के पहले 3D पोस्टेड प्रिंटेड ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपको किया गया था बेंगलुरु में। कब किया था ये कमेंट कीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में जो कर रहा है कि सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा आपको यहाँ हो जाएगा बोर्नियो द्वीप। ठीक है, ये ऑप्शन के हिसाब से है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है आपका बोर्नियो का नहीं होता है। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें आपका बोर्नियो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हुन मानेट को किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पुष्टि की गई है? तो ये आपको किया गया है कंबोडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपका चीन हो जाएगा। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक आपका चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश जो है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? किसको कर रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर बोल रहा है, तो इसमें आपको हो जाएगा सऊदी अरब। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन जो है ये आपको यमुनानगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपको यमुनानगर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये आपको कहलाती है आइसोहाइट लाइन कहलाती है। किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है आइसोहाइट लाइन कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया था। कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछ रहा है और वह पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया था, इसमें और किसी देश का हाथ नहीं था। तो ये हो जाएगा आपको कल्पक्कम। कल्पक्कम कहाँ है आपका, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है, और कुडनकुलम भी आप याद रखिएगा कि तमिलनाडु में है। रावत भाटा आपका राजस्थान में हो गया, और नरौरा शायद यूपी में है, देख लीजिएगा यूपी में है शायद नरौरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस देश ने एशियान भारत समुद्री अभ्यास की मेजबानी की है। ठीक है, कौन सा कह रहा है कि किस देश ने एशियान भारत समुद्री अभ्यास की मेजबानी की है, तो ये आपको किया है सिंगापुर। कौन किया है, सिंगापुर। अगला है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। कह रहा है कि वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा पाल घाट। क्या हो जाएगा, पाल घाट आपका हो जाएगा। भोर घाट मुंबई या पूना के बीच स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस संस्था ने 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया है। कह रहा है कि कौन सी संस्था के द्वारा जो है 100 डेज यानी 100 डेज 100 पे अभियान शुरू किया गया, तो ये आपको किया गया है आरबीआई के माध्यम से। कब किया गया, आरबीआई के माध्यम से। आप कमेंट कीजिएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुआ और किस समिति के द्वारा स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात जो है किस नदी पर है। तो विक्टोरिया प्रपात यहाँ याद रखिएगा कि यह जाम्बेजी नदी पर है। कहाँ है विक्टोरिया प्रपात, तो ये जाम्बेजी नदी पर आपका स्थित है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो अलास्का जो है ये आपको यूएसए में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका अलास्का स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका हो जाएगा 39 का कुचिकल जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा है आपका कुचिकल। और दूसरा आपको होता है शिव समुद्रम, याद रखिएगा। पहला हो गया कुचिकल, दूसरा हो जाएगा शिव समुद्रम, और सबसे बड़ा पूछेगा तो महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसको हम लोग जोग या गरसोपा के नाम से भी जानते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया यहाँ पे, कह रहा है कि रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान जो है हाल ही में चंद्रमा की सतह से टकरा कर वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह रूस का कह रहा है कि पहला चंद्रयान लैंडिंग मिशन था। तो ये आपको था क्या बोला जाता है 37 वर्ष में यह पहला चंद्रयान लैंडिंग मिशन था जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह डायरेक्ट पूछेगा कि लूना 25 जो है किस देश का अंतरिक्ष यान था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि रूस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जनसंख्या लाभांश किससे आपका निर्दिष्ट करता है। तो जनसंख्या लाभांश जो है ये आपको करता है कुल जनसंख्या का तरुण आयु संरचना। जनसंख्या लाभांश जो है आपको किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। पूछ रहा है कि केरल में जो मार्शल आर्ट है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा कि कलरीपयट्टू जो है आपको केरल में एक मार्शल आर्ट है। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो ये आपको स्थित हो जाएगा माउंट आबू में। अंतरिक्ष सुरक्षा अकादमी जो है आपको माउंट आबू में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है ये आपको लिया गया है आनंद मठ से। सूरसागर क्या है। तो सूरसागर आप याद रखिएगा कि हो जाएगा सूरदास का काव्य रचना है। सूरसागर जो है आपका सूरदास की काव्य रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि कौन सा देश कह रहा है कि हाल ही में महिला फुटबॉल में नया विश्व चैंपियन बन गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा देश हाल ही में महिला फुटबॉल में नया जो कह रहा है कि विश्व चैंपियन बना है। तो ये आपको बना है स्पेन। कौन बन गया है, स्पेन। सुब्रोतो कप का पूछ रहा है कि संबंध किस खेल से है। तो सुब्रोतो कप याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा फुटबॉल से। किससे हो जाएगा सुब्रोतो कप, तो ये आपको हो जाएगा फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय वैज्ञानिक BS अरुणाचलम को संयुक्त राज्य अमेरिका में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस संगठन के महानिदेशक थे। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय वैज्ञानिक BS अरुणाचलम जो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में 87 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। तो वह पूछ रहा है कि किस संगठन के वह महानिदेशक रह चुके हैं।
तो 48 का देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। तो 48 में आपको पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है, DRDO के वो सदस्य रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो है आपको कब मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो है आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि सर जी 25 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी का ये दिवस मनाया जाता है। अगला पूछ रहा है यहाँ पे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखिएगा कि आपको नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में आपको मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया है कि कोणीय संवेग किसके बराबर होता है, तो जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग के बराबर होता है आपका कोणीय संवेग। न्यूटन गति के द्वितीय नियम से हमको क्या प्राप्त होता है, तो ये आपको बता दें कि बिहार दरोगा में क्वेश्चन दिया था, ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम के बारे में पूछा था। तो ये आपको हो जाएगा बल की माप। बल की माप जो है आपको न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है, बल की परिभाषा आपको प्रथम नियम से, और बल की दिशा और बल की प्राकृतिक याद रखिएगा यह न्यूटन के तृतीय नियम से मिलता है। तीनों समझ में आ गया। पहला पूछेगा तो आपको बल की परिभाषा, दूसरा पूछेगा तो बल की माप, तीसरा पूछेगा तो बल की दिशा और बल की प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि चिमटा यानी कि फायर टोन्स जो होता है वह किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो चिमटा आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, ठीक है। चिमटा जो है आपका तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। बल एवं विस्थापन दोनों सदिश हैं, तो कार्य जो बल और विस्थापन के गुणनफल होता है तो वह क्या हो जाता है, तो ये आपको हो जाता है अदिश। बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, ठीक है, लेकिन कार्य जो बल और विस्थापन का हम गुणनफल कर देंगे तो आपको अदिश प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दाब की बीमा का बीमीय सूत्र आप बताइए, तो दाब का हो जाएगा आपका ml-1 t के घात -2। दाब का होता है ml-1 t के घात -2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब पिंड जो है विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल अनुभव करता है, तो इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, तो इसे जो हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत से जानते हैं कि द्रव में आंशिक रूप से डुबाया जाता है, वह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल अनुभव करता है, तो ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। स्टेथोस्कोप को राय कि ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो स्टेथोस्कोप याद रखिएगा कि यह परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। अब प्रकाश के किस या किन रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है, तो ये आपको होता है उपर्युक्त सभी। निर्वात में जहाँ पूछ दिया तो उपर्युक्त का सब का अधिकतम वेग हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये आपको निर्वात में पूछा है। सल्फ्यूरस कह रहा है अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक करेगा तो H2SO4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है सल्फ्यूरस तो H3SO3 होता है। क्या होता है, नहीं H3 नहीं H2SO3 होता है। सल्फ्यूरस पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा H2SO3 हो जाएगा सल्फ्यूरस का, ठीक है। सल्फ्यूरिक पूछता तो H2SO4 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को कह रहा है कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्या का योगफल क्या होता है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या का योगफल आपको यहाँ पे दिया है, तो इसमें हो जाता है द्रव्यमान संख्या। क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान संख्या। फिर इसमें देखिए दिया है, आपका रहा है कि क्या होते हैं 8, 16, 8, 17, 8, 18, तो इसमें आपका हो जाएगा ये समस्थानिक है, क्योंकि समान संख्या है तो ये आपको हो जाएगा समस्थानिक। नेक्स्ट है कि पाचन तंत्र में मौजूद अमाशय का रस में शामिल होता है, तो पाचन तंत्र में जो मौजूद अमाशय होता है उसमें आपका होता है HCl। क्या होता है, याद रखिएगा आप लोग HCl। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था, तो आधुनिक आवर्त में था आपको परमाणु संख्या। क्या था, परमाणु संख्या था। गैसों का विसरण नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो गैसों का विसरण नियम जो है ये आपको ग्राहम के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, ग्राहम के द्वारा दिया गया था। क्रायोलाइट का राय सूत्र है,
तो क्रायोलाइट का सूत्र हो जाएगा Na3AlF6 हो जाएगा आपको क्रायोलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मॉर्फोलॉजी क्या है। तो मॉर्फोलॉजी आप इसमें टिक कीजिएगा कि यह जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है, आपको मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे का रहा है कि उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं। तो कौन से पौधे का रहा है कि उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो ये आपको हो जाएगा 67 का सी, विभाज्य ओतक हो जाएगा। नारियल पर जो हार्ड होता है जो, उसको होता है स्केलकाइमा के द्वारा, नारियल पर हार्डनेस होता है उसको स्केलकाइमा के कारण। अमीबियासिस के कारण क्या होता है, तो अमीबियासिस के कारण आपको होता है पेचिश रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। तो पुष्पों का जो मादा अंग जो है, जनन अंग जो है, ये आपको कहलाता है कार्पेल। क्या कहलाएगा? कार्पेल। कौन सा पादप कह रहा है कि हार्मोन है, तो पादप हार्मोन इसमें पूछ रहा है, तो ऑक्सिन जो आपको हो जाता है पादप हार्मोन होता है आपको ऑक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा अंग जो है पीत रस स्त्रावित करता है। तो पीत रस स्त्रावित करेगा आपको यकृत। यकृत जो है आपको पीत रस स्त्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कि मानव आहार नाल का हिस्सा नहीं है। तो आपको श्वसन नली जो है आपको मानव आहार का को बोल रहा है कि हिस्सा, पार्ट आपका नहीं है। नेक्स्ट दिया है कि आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपरिवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे हम लोग क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है आपको लेंस। लेंस जो कह रहा है कि आंख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपरिवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करता है, वो आपको लेंस करता है। ठीक है। मांसपेशियां का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, वह क्या कहलाता है, तो जब सिकुड़ेगा तो उसे कहेंगे हम लोग पुलिका। क्या कहते हैं? सिकुड़ने पर उसको हम लोग पुलिका बोलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। तो मानव शरीर में आपको पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है मस्तिष्क के तल पर आपको स्थित होता है। तो ये रहा है आप लोग का 75 क्वेश्चन का बिहार एसएससी का जो मार्च में पीटी होने वाला है। यहाँ से आप लोग का देखिए सेट में दिया है मैथ रीजनिंग का। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग भी हम बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको जीके जीएस आ रहा है, मैथ रीजनिंग नहीं आ रहा है। नहीं बताने का कारण इसमें हो रहा है कि आपको यहाँ पे जो चल रहा है ये आपको मोबाइल के थ्रू चल रहा है, तो मोबाइल पे अच्छा से लिखता नहीं है और समय भी आपको यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण आप लोग जो है वीडियो स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका कौटिल्य GS का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अब ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सर का एप्लीकेशन का है, न कि जो इधर उधर से खरीद के किया हुआ है। ये जो एप्लीकेशन का है ये हम 200 रुपये में इसको परचेज किए हैं सिर्फ आप लोग के लिए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ग्रुप में जरूर डाल दीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट आप जितना कीजिए, क्योंकि मार्च में आपका जो है PT का एग्ज़ाम किसी भी हाल में होगा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार SSC का इंटर स्तरीय, ठीक है, कौटिल्य GS जो प्रदीप सर का है, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। ठीक है, अगर पहला सेट आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ बिहार SSC करके आपका प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे ये मिल जाएगा। और किरण पब्लिकेशन का भी हम 10 से 11 सेट जो है करा दिए हैं, 3-4 सेट बचा है, तो उसको बीच में देखकर हम उसको भी पूरा कर देंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि क्या बोल रहा है। और याद रखिएगा कि एग्ज़ाम जो है आपका मार्च में होने वाला है। बिहार SSC का PT एग्ज़ाम जो है आपका मार्च में होने वाला है। तो आप लोग जो है खूब जम के मेहनत कीजिए, और नहीं तो जिस तरह से आप लोग बिहार दरोगा में गलती करके आए हैं वो गलती आप बिहार SSC में भी कर लीजिएगा। इसलिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कहीं भी कमी दिखे तो आप
खुले दिल से कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पे ये कमी है, तो उस कमी को हम लोग सुधारेंगे मिलकर। चलिए, आज का पहला इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रहा है कि भारत में पदार्पण हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण याद रखिएगा कि ये आपको हुआ था 1608 में। कब हुआ था? 1608 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था। और 31 दिसंबर याद रखिएगा, बहुत सारे लोग जो है लड़का जो है 1600 मार देगा, 1600 आपका गलत हो जाएगा। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो है आपको स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुआ, लेकिन भारत में पदार्पण कहेगा तो 1608 ईस्वी में हुआ था। और डच आए थे 1602 ईस्वी में। यहाँ याद रखिएगा कि डच जो आए थे 1602 ईस्वी में आए थे, और सर टॉमस रो आपका 1615 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ये आपको किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है यह संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। और जयप्रकाश नारायण ने ही कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भी स्थापना 1934 ईस्वी में किया था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना भी याद रखिएगा कि 1934 में किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और भारतीय समाज का भी स्थापना जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और इसी में देता है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना भी आपका जयप्रकाश नारायण के ही द्वारा जो है इसका क्या बोलते हैं स्थापना किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति याद रखिएगा कि आपको कनाडा के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। देखिए, इसी में एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं। का, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नी का, ठीक है, यो सस का हुआ रा का नी का यो स र, इसको याद रखिएगा 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 158 और अनुच्छेद 159। ठीक है, तो इसमें आपको दिया है अनुच्छेद 153 में राज्यपाल पद होगा। ठीक है, राज्यपाल पद क से कुछ हो जाएगा आपको, तो कार्यपालिका का प्रधान। अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान। नी से हो जाएगा आपको नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में। का से फिर हो जाएगा कार्यकाल अनुच्छेद 156 के तहत। यो माने होगा योग्यता अनुच्छेद 157 के तहत। और सा हो जाएगा आपको सेवार्थ अनुच्छेद 158 के तहत। और फिर स हो जाएगा आपका शपथ अनुच्छेद 159 के तहत। तो ये आपको सब जितना भी राज्यपाल के बारे में था आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ा रहा है क्योंकि मोबाइल पे अच्छे से हमसे लिखाता नहीं है, तो देख लीजिएगा रा का नी का। ठीक है, यो स 153 154 पेन चेंज कर ले रहे हैं, 155 156 हो गया, 157 158 159। र से हो जाएगा आपको राज्यपाल का पद। और फिर का से हो जाएगा आपका कार्यकाल। ठीक है, अनुच्छेद 154। फिर नी से हो जाएगा आपको नियुक्ति 155 में। का से हो जाएगा आपको कार्यकाल, इसका हो जाएगा ये हो जाएगा राज्य के कार्यपालिका का कार्यकाल। ये कार्यकाल आपको 156 में होगा। यो हो जाएगा आपको योग्यता अनुच्छेद 157 में। स माने होगा आपको सेवार्थ अनुच्छेद 158 के तहत। और फिर ये शपथ हो जाएगा अनुच्छेद 159 के तहत। तो राज्यपाल से जितना भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे याद रखिएगा राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कह रहा है किस शहर में 20 अगस्त 2023 को कह रहा है कि समिट 2023 सफलतापूर्वक संपन्न आपको हुआ था। तो ये आपको हुआ है वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत में भूदान एवं
ग्राम दान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन जो है ये आपको प्रारंभ किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान और ग्राम दान आंदोलन की प्रारंभ किया गया था। कह रहे कि इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका कि कथन कह रहा है कि सत्य नहीं है। तो 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था, ये आपका गलत है। 1971 में नहीं, याद रखिएगा कि 1961 में बना था। दहेज निरोध अधिनियम जो है 1961 में बना था। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू किया था? तो महात्मा गांधी आपको हरिजन नामक पत्रिका का शुरुआत किए थे। कौन? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सार्क का वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सार्क में वर्तमान सदस्यों की संख्या आपको जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 8। ठीक है, वर्तमान में 8 सदस्य जो है आपका सार्क के हैं और सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? तो ये आपको देगा समानता के अधिकार को और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को। शोषण के अधिकार और श्रम का अधिकार जो है आपको संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कह रहा है कि करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्य विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा किया जाता है और ये जो है आपको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और 12 सदस्य जो इसमें मनोनीत किए जाते हैं ये आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, लेकिन इसमें जो 12 सदस्य मनोनयन किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा तो ये आपको हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से उनका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो हेलेना ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है हेलेना ब्लावत्स्की के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कह रहा है कि पहले चरण में कितने पारंपरिक ट्रेडों को कवर किया जाएगा? किस योजना के तहत? तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पूछ रहा है, तो इसमें आप लगा लीजिए टिक, 18 हो जाएगा। कितने ट्रेडों को हो जाएगा? तो 18 ट्रेडों को जो यह कवर करेगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि इनमें से किसका उपनाम जो है सीमांत गांधी था? तो सीमांत गांधी के उपनाम से जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडलीय परत कह रहा है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है, तो वो आपको हो जाएगा ओजोन मंडल। क्या हो जाएगा? ओजोन मंडल आपका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि सरदार सरोवर बांध नदी स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है आपको नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर जो है आपका सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती है? तो समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है आपको होती है आइसोबार होती है। क्या होती है? आइसोबार होती है। नेक्स्ट है कि नदी जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित नहीं होती है, तो ये आपको हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी जो है आपको पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? तो पृथ्वी के केंद्र की ओर कह रहा है,
तो इसमें आप याद रखिएगा कि सियाल, सीमा और नीफे होता है। क्या होता है? सियाल, सीमा और नीफे आपको हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का जो है क्रमागत विन्यास जो होता है सियाल, सीमा और नीफे हो जाएगा। पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष हुआ था? तो पंचशील का प्रतिपादन जो है आपको 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में जो हुआ था यह पंचशील का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC द्वारा शुरू किया गया मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? क्वेश्चन करा है कि बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय जल आयोग यानी कि CWC जो है द्वारा शुरू किया गया मोबाइल एप्लीकेशन का कह रहा है कि नाम क्या था? तो ये आप याद रखिएगा कि हो जाएगा फ्लड वॉच। क्या हो जाएगा? फ्लड वॉच एक एप्लीकेशन है जो बाढ़ की स्थिति की जानकारी हम लोग को देगा। भारतीय रुपए का नया प्रतीक जो है किसने तैयार किया था? तो ये आपको D उदय कुमार के द्वारा किया गया था। कब? 2010 में, याद रखिएगा। D उदय कुमार के द्वारा जो है भारतीय रुपए का नया प्रतीक जो ऐसे है और ऐसे की दिया है, ये आपको प्रतीक है जो D उदय कुमार के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत देश के 508 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास कार्य की नींव रखी है? करा है कि मोदी के द्वारा करा है, किस योजना के तहत देश के करा है कि 508 रेलवे स्टेशन का जो है पुनर्विकास किया जाएगा। यानी कि पहले से स्टेशन वहाँ है लेकिन फिर उसको वहाँ मतलब अच्छे ढंग से विकास किया जाएगा। तो ये आपको किया गया है अमृत भारत स्टेशन योजना चला है, उसी योजना के तहत जो है 508 रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास करने का नींव रखी गई है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो कह रहा है कि कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है, तो ये आपको होती है पश्चिम से पूर्व की ओर। किधर होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर जो होती है प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह की दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हैदराबाद राज्य यानी कि उत्तर मुगल काल के समय स्थापना किसने की? यानी कि हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने किया? तो ये आपको किया गया था निजामुल मुल्क के द्वारा जो है हैदराबाद राज्य की स्थापना किया गया था। पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है? तो पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में सेंटियागो पेना जो हैं ये शपथ लिए हैं पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में। भारत में कह रहा है कि रैतवाड़ी व्यवस्था किसने अपनाया था? तो भारत में रैतवाड़ी व्यवस्था याद रखिएगा कि रीड और मुनरो के द्वारा, थॉमस रीड और मुनरो के द्वारा जो है भारत में रैतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कह रहा है यहाँ पे कि साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है ये आपको किया गया था भारतीयों को उपनिवेशिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जांच हेतु जो है साइमन कमीशन का स्थापना नियुक्ति जो है किया गया था। किसके लिए? तो भारत को उपनिवेशिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए जांच हेतु जो है साइमन कमीशन का नियुक्ति किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो 1906 ईस्वी में कह रहा है तो ये आपको हो जाएगा सलीम उल्लाह खां के द्वारा जो है 1906 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। और जिनका भी बिहार दरोगा का मेंस का पेपर देना है तो उसका भी प्रैक्टिस सेट जो है हम शाम को 6 बजे आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो शाम के 6 बजे भी आप उस सेट को लगा सकते हैं। अगर बिहार एसएससी के छात्र भी अगर उस सेट को लगाएंगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो सिलेबस बिहार दरोगा का है वही सिलेबस जो आपको बिहार एसएससी का है। ठीक है, तो उस सेट को भी आप शाम को लगा सकते हैं।
और इतना मेहनत जब हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा क्या करना होगा कि जो आपके जो राइट बटन दिया है सब्सक्रिप्शन का, उसको सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन भी वहाँ पे बटन देता है, वो भी आप दबा लीजिए, ताकि हम यहाँ से जो भी आपको वीडियो अपने माध्यम से प्रोवाइड कराएं वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद करा है गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था। तो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद करा है गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो ये आपको किया गया था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि ज्यामिति और गणित का अध्ययन आरंभ किया गया था। ज्यामिति और गणित का अध्ययन जो है आरंभ होता है, तो ये आपको होता है शूल्य सूत्र से। किससे होता है आरंभ? तो ये आपको हो जाएगा शूल्य सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कौन सी संस्था ऑपरेशन ध्वस्त का आयोजन करती है। तो कह रहा है कौन सी संस्था ऑपरेशन ध्वस्त को करता है। तो ये आपको करता है राष्ट्रीय जांच एजेंसी। कौन करता है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है आपको ऑपरेशन ध्वस्त का आयोजन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में लगातार 6ठी बार कह रहा है कि शीर्ष पर रहा। तो ये आपको हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड जो है 2023 में लगातार 6ठी बार जो है वह विश्व खुशहाली के सूची में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि दिल्ली सल्तनत में किसके काल में बिजारत का स्वर्ण काल कहा गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली सल्तनत में किसके काल को बिजारत का स्वर्ण काल कहा गया है। तो ये आपको बोला गया है तुगलक काल को। और तुगलक काल का शासन काल कब से कब तक था, ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि तुगलक काल का शासन काल कब से कब तक था। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। तो ये आपको हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। किसका है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कह रहा है कि समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये आपको किया गया था इरेस्टोस्थनीज के द्वारा। इरेस्टोस्थनीज के द्वारा जो है सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया था। कह रहा है कि सूची जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको हो जाएगा ग्रेट साल्वे झील और अरल सागर, ये दोनों आपको यहाँ पे गलत है। कैस्पियन सागर रूस तथा ईरान में है। मिशिगन झील आपका यूएसए में है। ग्रेट साल्वे झील आपका कनाडा में है। कहाँ है? कनाडा में आपका ग्रेट साल्वे झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कुचिकल जलप्रपात जो है आपको बराही नदी पर स्थित है। कहाँ है कुचिकल जलप्रपात? तो ये आपको बराही नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर में क्या कह रहा है। 40 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 मिलाइए। तो वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में। वायु अधिनियम आपका 1981 ईस्वी में। और जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे डी नंबर। सामने सामने है। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु संरक्षण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा कराए कि लॉन्च किया गया रिफ्लेक्शंस क्या है। तो रिफ्लेक्शंस आपको हो जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था और नीतियों पर वित्त मंत्री के निबंधों का संग्रह आपका जो है रिफ्लेक्शन में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है। 42 में कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है। तो देखिए 42 में क्या है। केशवानंद भारती कह रहा है मूल संरचना के सिद्धांत से प्रतिपादक थे और मेनका गांधी कानून की उचित प्रक्रिया के परिचय दिया था। अब इंदिरा साहनी प्रमोशन आरक्षण से है, ये आपका गलत है। ये करीब 1981 ईस्वी के आसपास अधिनियम से किया गया था।
तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1 और दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए हो जाएगा कि केवल 3 जो है आपका वहाँ गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उसके पद से कौन हटा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के बारे में कह रहा है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है उनको पद से हटा सकता है। कह रहा है कि किस बैंक ने विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि जो कर रहा है तक क्या बोल रहा है, कमी होने की भविष्यवाणी की है। ठीक है, कमी या धीमी होने की भविष्यवाणी की है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर तक जो करा है कि धीमी होने की भविष्यवाणी की है। तो ये आपको किया 6.9% तो करा है कि विश्व बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 6.9% तक कमी हो सकती है। कब? 2023 में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में कह रहा है किसका उल्लेख किया गया है। तो राज्य सूची में आपका रेलवे पुलिस जो होता है आपको राज्य सूची का विषय है। राष्ट्रपति प्रणाली का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। तो राष्ट्रपति प्रणाली का उदय जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है सर्वप्रथम हुआ था। कह रहा है स्वर्ण सिंह समिति कह रहा है कि जिस प्रश्न पर विचार किया था वह क्या था। तो स्वर्ण सिंह समिति याद रखिएगा कि ये अर्थ भारत के राष्ट्रपति मूलक शासन का उपयुक्तता और मूल अधिकारों की तुलना में निर्देशक तत्वों का अग्रता। तो ये ऑप्शन होता है आपको बी और सी दोनों राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए एक तरफ दिया है झील और फिर दिया है झील के प्रकार। तो भीमताल आपका कैसी प्रकार की झील है। तो ये आपको हो जाएगा भीमताल विवर्तनी का आपका हो जाएगा। भीमताल जो है आपका विवर्तनी हो जाएगा। और अष्टमुद्दी आपको हो जाएगा लैगून। ठीक है, और गुहाना आपको हो जाएगा भूस्खलन और लूनार आपको हो जाएगा क्रेटर। तो ऑप्शन देख लीजिए 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट दिया है कि 1930 ईस्वी में नहीं हुआ था। कह रहा है कि कौन सी घटना जो है आपको 1930 ईस्वी में नहीं हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को नमक कानून, ये सही है। 14 फरवरी 1930 को कांग्रेस सविनय में प्रस्ताव, ये भी आपका सही है। इधर देखिए इसमें कह रहा है कि 1 जनवरी पंडित नेहरू के लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता प्रतीक का झंडा फहराया था। ये आपका गलत है। और 31 दिसंबर को कांग्रेस 31 दिसंबर 1930 ईस्वी को कांग्रेस जो स्वतंत्रता लेने का निश्चित करना था, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पहला WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये आपको किया गया था गांधीनगर के गुजरात में आपका किया था। गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। कैंडेला मात्रक है, तो कैंडेला आप याद रखिएगा कि ज्योति तीव्रता का आपका मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि न्यूटन की गति के तीसरा नियम कह रहा है कि किस स्थिति में लागू होता है। तो ये आपको होता है कि जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटता है। ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम है। और एक बस पर खड़े यात्री पीछे के दिशा में गिरने पर जब वह स्थिर बस से अचानक चलती है, ये आपको प्रथम नियम हो गया। और जब कोई व्यक्ति सीमेंट वाली फ्लोर पर गिरता है तो उसे चोट लगती है, यह न्यूटन के दूसरा नियम है। और तेजी से चलना, क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने हाथों के पीछे की ओर करता है, ये भी आपको दूसरा नियम है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो शक्ति का सूत्र आपको हो जाएगा कार्य बटे समय। ब्लिंटिंग पेपर में द्वारा स्याही सोखता है आपको, तो ये सोखता है केशिकत्व अभिक्रिया की घटना के द्वारा। टेप रिकॉर्डर ध्वनि किस रूप में रिकॉर्ड करता है। तो ये चुंबकीय ऊर्जा के रूप में रिकॉर्ड करता है। प्रकाश तंतु किस परिघटना पर आधारित है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है प्रकाशीय तंतु।
उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना किसी बिंब का प्रतीक जो है ये आपको हो जाएगा हमेशा सीधा, काल्पनिक और हमेशा सीधा और काल्पनिक होगा आपका। लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो लेंज का नियम जो है आपको ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर दिया गया है, लेंज का नियम। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था? तो यह आपको किया था हेनरी बेकुरल के द्वारा जो है रेडियो सक्रियता की खोज किया गया था। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सिरके का रासायनिक नाम आपको होता है एस्टिक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, तो किस नियम के अनुसार है? तो ये आपको हो जाएगा एग्राडो की परिकल्पना जो है कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्लोरोएसिटाफिनोन होता है। आंसू गैस का रासायनिक नाम जो है क्लोरोएसिटाफिनोन होती है। 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है हम लोग को, कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? तो पोर्टलैंड सीमेंट में आपको कैल्शियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट होता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जो है कैल्शियम के एल्यूमिनेट और सिलिकेट होता है। अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है? तो ये आपको बनती है अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के से बनता है आपको अम्ल वर्षा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या रासायनिक सूत्र? तो ये आपको हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O होता है। क्लोरोफिल में करा कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो ये आपको मैग्नीशियम हो जाएगा क्लोरोफिल में। नेक्स्ट करा है कि एक हार्मोन दिया है, दूसरी तरफ आपको स्रावित ग्रंथियां दिया हैं और एक तरफ हार्मोन दिया है। तो इसमें आपको हो जाएगा कि कोलिप के हार्मोन, तो ये आपको पैराथायराइड्स के द्वारा होता है। एल्डोस्टेरोन जो होता है आपको अधीबृक ग्रंथि होता है। प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन आप याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि, और मेलाटोनिन जो आपका हो जाएगा पिनियल ग्रंथि। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 3 1 2 4 3 1 4, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कर्विक रोग जो कह रहा है कि जिसके लक्षणों से मसूड़ों में खून आना शामिल है उसे आहार में शामिल करना चाहिए। रोग क्वेश्चन कह रहा है कि स्कर्विक रोग जिसके लक्षणों में से मसूड़ों से खून आना शामिल है उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। यानी कि जिसको जैसे स्कर्विक रोग होता है तो जब मसूड़ों में खून आता है तो अपने उसको खाना में क्या कह रहा है कि शामिल करके रोका जा सकता है। यानी कि उसके खाने में कौन से विटामिन शामिल किया जाए जिससे उसके स्कर्विक रोग न हो? तो ये हो जाएगा आपको विटामिन सी। विटामिन सी में आपको साइट्रिक अम्ल रहता है और उसको खट्टे से जो है मसूड़े में जो ब्लड आता है वो रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पेप्टिक पल्सर इनमें से किस जीव की वजह से होता है? तो ये आपको होता है जीवाणु की वजह से। निमोनिया की सूजन के कारण होता है, तो निमोनिया किसके सूजन के कारण होता है? तो आप हाइपोथर्मिया लिख दीजिएगा। हाइपोथर्मिया जो है यहाँ पे निमोनिया जो है हाइपोथर्मिया के सूजन के कारण होता है। तिलचट्टा में कह रहा है कि श्वसन होता है, तो तिलचट्टा में जो आपका श्वसन होता है ये आपको श्वसन रंध्रों के माध्यम से होता है। एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है आपका, तो ये आपको हो जाएगा एस्केरिस जो है आपको एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। इनमें से कह रहा है कि किस पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? तो ग्रीन गोल्ड आप याद रखिएगा कि इसको बांस को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन गोल्ड बांस को कहा जाता है। पौधे के विकास को मापने के लिए एक उपकरण क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो जगदीश चंद्र बोस के द्वारा जो है क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया गया था। 14वां एरो इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको आयोजित किया जाएगा बेंगलुरु में। 14वां एरो इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ से 76 से आप लोग का देखिए यहाँ से मैथ का दिया है, तो ये आपको सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद और तैयारी जो है आप जम के कीजिए।
हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय वैकेंसी जो है, जिसका एग्ज़ाम यानी कि पीटी जो है वो आपका मार्च में आयोजित होने वाला है, तो उसी का आज हम लोग सेट नंबर 3 देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये सेट जो है आपको कौटिल्य जीएस का है, प्रदीप सर के द्वारा जो तैयार किया गया है, उन्हीं का जो हम लोग सेट नंबर देखेंगे। और बिहार दरोगा का, ठीक है, आपका सेट जो है डेली शाम को 6 बजे मैथ और रीजनिंग के फुल डिस्कशन के साथ जो है आपको कराया जा रहा है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि क्या है। देखिए ये इनका है, यहाँ पे हम लोग का दिया है पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा किया जाता है। तो ये आपको राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। आप हमको बताइएगा कि किस अनुच्छेद के तहत जो है आपको महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा। तो ये सौंपेगा आपको उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है वह उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो राज्य मंत्री परिषद जो है ये आपको होगा विधानसभा के। अगर व्यक्तिगत रूप से कहेगा तब याद रखिएगा कि राज्यपाल मारिएगा, कहेगा व्यक्तिगत रूप से तो आपको राज्यपाल हो जाएगा। अब मंत्री परिषद पूरा मंत्री कह दिया तो आपको हो जाएगा विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जूट के उत्पादन में कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला है जो आपका अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में बिहार का अग्रणी जिला पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। 1857 के विद्रोह के बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया गया था उनको। तो 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह के बारे में पूछ रहा है, तो ये आप याद रखिए आरा से थे। कहाँ से थे? आरा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किए गए एक ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है, जो अंगतुकवादियों और पत्रकारों को अदालत के परिसर में प्रवेश करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पास प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। तो ये आपको बनाया गया था सुस्वागतम। इसमें टिक लगाइएगा, सुस्वागतम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो ये आपको 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। उसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। अब कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। व्यापकता सिद्धांत कौन संबंधित रहा। तो व्यापकता सिद्धांत में ये आपके ना थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? आपके लॉर्ड डलहौजी थे। नेक्स्ट इसमें दिया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो भारत का प्रथम वायसराय इसमें आप याद रखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो 1857 के विद्रोह के में भी समय में यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो टाई ब्रेकर शब्द आपको हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका फुटबॉल और हॉकी से। फुटबॉल और हॉकी लगा दीजिएगा। इसमें टाई ब्रेकर का संबंध जो है किस खेल से था। तो फुटबॉल और हॉकी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक आपको हो जाएगा कुमार गुप्त। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त था। नेक्स्ट इसमें दिया है कि कामायनी पुस्तक रचयिता कौन थे। तो कामायनी पुस्तक रचयिता आपको हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। कामायनी पुस्तक रचयिता कौन थे? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो ये आपको भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। कब? 23 मार्च, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को जब उनको फांसी की दिला रहा था, उसी समय वह बोले थे इनकलाब जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस शहर में सहकारी समितियों को केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस शहर में सहकारी समितियों के
केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपको किया है पुणे में, याद रखिएगा, पुणे में। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना जो है आपको 1916 ईस्वी में किया गया था। जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु का राय कि कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था पावापुरी में। कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो महावीर हुए थे उनका मृत्यु जो हुआ था आपको पावापुरी में हुआ था। बिंबिसार का राय किस राजवंश का था? तो बिंबिसार आप याद रखिएगा कि ये हर्यक वंश का था, शासक था आपका बिंबिसार। भारत में प्रथम सत्याग्रह कर गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो ये आपको चंपारण में 1917 ईस्वी में। ठीक है, अगर ये पूछेगा कि गांधी जी पहली बार कहाँ किए थे तो आप याद रखिएगा साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट है कि सार्क का सबसे नया सदस्य कौन बना है? तो ये आपको बना है अफगानिस्तान, और सार्क में पहले 7 था, अब हो गए 8 सदस्य, और नवीनतम सदस्य आपको बना है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपको पड़ता है न्यूयॉर्क में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट दिया है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो शिवाजी को कह रहा है कि किसने कैद कर लिया था? तो ये आपको औरंगजेब के द्वारा जो है शिवाजी को कैद किया गया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो ये आपको 1924 ईस्वी में बने थे, और पहली बार वह कांग्रेस से इस्तीफा आपको दिए थे 1925 ईस्वी में, और अंतिम बार इस्तीफा पूछेगा तो 1934 मारिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 1924 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्य और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक आपको राष्ट्रपति बुलाता है। राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये आपको राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता पूछेगा तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। किसका? जो ग्राम पंचायत की सदस्यता लड़ेगा तो उसकी उम्र जो है 21 या उसके ऊपर होनी चाहिए। लोकसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष उम्र होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा के लिए, और राष्ट्रपति का याद रखिएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ स्थित है? तो आपको ये पटियाला में पड़ता है। कहाँ पड़ेगा? पटियाला में पड़ता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राजा भोज किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज आपका हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपको परमार वंश से। राजा भोज तो थे ये परमार वंश से संबंधित है। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का राय किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद जो है ये आपको बनाया गया था औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, औरंगजेब के द्वारा। आगरा में कहेगा तो शाहजहां के द्वारा, इसमें कहा है दिल्ली में तो याद रखिएगा औरंगजेब के द्वारा। नेक्स्ट इसमें दिया है कि 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? कब पूछ रहा है? 1897 में कह रहा है कि मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग कब भड़की थी? तो इसमें हो जाएगा आपको 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई को जो है 1897 में मेरठ में जो सिपाही विद्रोह हुआ था वह 10 मई को स्टार्ट किया गया था या भड़का था। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक जो है न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये आपको होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा में आपको होना चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 30 में क्वेश्चन कर रहा है कि नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाएं एक संग्रह 2023 जारी किया था? क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाएं एक संग्रह 2023 जारी किया?
तो ये आपको किया है यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के सहयोग से जो है सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाएं एक संग्रह 2023 जारी किया। सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदी है? तो सतलज, चिनाब और रावी जो है ये आपको सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा आपको फतेहपुर सीकरी में है और ये अकबर के द्वारा जो है बनाया गया था बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पद से है ये आपको सांसद के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? सांसद के द्वारा। और अब तक एक बार भी ऐसा हुआ नहीं है कि राष्ट्रपति को हटाया गया हो, याद रखिएगा, संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिया है कि किस शहर ने पूर्वोत्तर राज्य में भूमि शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किस शहर के द्वारा? तो ये हो जाएगा आपको गुवाहाटी। गुवाहाटी जो है पूर्वोत्तर राज्य में भूमि शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। कौन? गुवाहाटी। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक आपको हो जाएगा बौद्धों का। किसका है? बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना कितने वर्ष पूरे होने पर अलंकरण समारोह को उद्घाटन किया गया? किसका कह रहा है? सीबीआई का कह रहा है। तो सीबीआई में इसमें हो जाएगा 60 वर्ष। 60 वर्ष पूरा होने पर यह अलंकरण समारोह का उद्घाटन किया। कौन? सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश को हाल ही में ट्रेकोमा को खत्म करने के लिए 18 देश के रूप में मान्यता दी गई? ठीक है, 18वें देश के रूप में उसको मान्यता दिया गया है। वहाँ ट्रेकोमा खत्म हो गया है। तो ये आपको दिया है इराक को। इराक जो है 18वां देश बन गया है जहाँ पे ट्रेकोमा जो है खत्म कर दिया गया। ट्रेकोमा जो है आँख की बीमारी है। कौन सी, किसका बीमारी है? ये आँख की बीमारी है। रजनामा फारसी में अनुवाद था, तो ये आपको महाभारत का था। किसका था? महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसको 2 बार अभिषेक हुआ था, तो ये आपको हुआ था औरंगजेब का। औरंगजेब का जो है आपको 2 बार अभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ये आपको 1510 ईस्वी में किया गया था। जो पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कब किया था? तो ये आपको 1510 ईस्वी में किया था। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपको किया गया था गोवा में। संघाई सहयोग संगठन जो है उसके विदेश मंत्रियों का बैठक जो है ये आपको गोवा में किया गया। तुलसीदास किसके समकालिक थे? तो तुलसीदास आप याद रखिएगा ये अकबर के समकालीन थे। किसके थे? अकबर के। तुलसीदास जो थे ये अकबर के समकालीन थे। देश में किस मेट्रो सेवा ने क्यूआर कोड के साथ एसिड पेपर टिकस शुरू किया है? क्या शुरू किया है? टिकट शायद शुरू किया है, यहाँ गलत लिखा गया है। टिकट शुरू किया गया है। देश में कह रहा है किस मेट्रो सेवा ने क्यूआर के साथ जो है एसिड जो है पेपर टिकट शुरू किया है? तो ये आपको किया है दिल्ली मेट्रो। चोल साम्राज्य में स्थापत्य की कौन सी शैली लोकप्रिय हुई थी? किस साम्राज्य में कह रहा है? तो चोल साम्राज्य में। तो ये आपको हो जाएगा द्रविड़ शैली। याद रखिएगा द्रविड़ शैली जो है चोल साम्राज्य में स्थापत्य की शैली लोकप्रिय हुई, द्रविड़ शैली। 45 क्वेश्चन हम लोग का दिया यहाँ पे कि कह रहा है कि जोड़ा सुमिलित नहीं है। 45 में कह रहा है कि जोड़ा आपको सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 45 में हो जाएगा आपको मकालू कहाँ है? तो मकालू आपको नेपाल में है। ठीक है, और मकालू आपको नेपाल में हो गया। धौलावीरा भी आपको नेपाल में है। धौलागिरी, नंगा पर्वत आपको भारत में है। नामचे बरवा कह रहा है यहाँ पाकिस्तान में है। तो नामचे बरवा आप याद रखिएगा पाकिस्तान में नहीं है, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में आपको जो है पड़ता है नामचे बरवा। तो इसका टिक लगा दीजिएगा, आपको हो जाएगा डी नंबर। डी आपका गलत है, यहाँ आपको अरुणाचल प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन
ने किस बीमारी के लिए 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के अंत की घोषणा की है? क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस बीमारी के लिए 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के अंत की घोषणा की? तो यह किया है आपको एमपॉक्स। क्या किया है? एमपॉक्स के लिए। तुर्की किनके मध्य स्थित है? तो तुर्की आप याद रखिएगा कि ये हो जाए आपको काला सागर और भूमध्य सागर के बीच आपका तुर्की स्थित है। यहाँ पे दिया है आपको, देखिए यहाँ पे गलत छाप दिया है। ये भौतिक राशि नहीं होगा और ना इकाई होगा। एक तरफ मान लीजिए जब संस्था और उसका ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 48 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, तो ये आपको नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो है आपको नीति आयोग के द्वारा, और मानव विकास रिपोर्ट जो है आपको UNDP के द्वारा। राष्ट्रीय मानव कहेगा तो आपको नीति आयोग, और मानव विकास रिपोर्ट कहेगा तो UNDP के द्वारा, और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ये आपको विश्व बैंक के द्वारा किया गया, और आर्थिक सर्वेक्षण आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो देख लीजिए ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर विचार कीजिए। तो कह रहा कि भारत इसका सदस्य आपका नहीं है, तो इसमें आपको हो जाएगा कि सार्क, ठीक, और G20 जो है इस भारत इसका सदस्य है, लेकिन आसियान और G7 का भारत जो है सदस्य नहीं है। तो 2 और 3 आपका राइट हो जाएगा कि भारत जो है सार्क और G20 का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि इनमें से कौन जो है खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण आपको हो जाएगा घास को खाएगा बकरी और बकरी को खा जाएगा आदमी, तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में किस भारतीय महिला एथलेटिक्स पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये आपको हो जाएगा द्युति चंद जो है एथलेटिक्स से खिलाड़ी है, और उनको 4 वर्षों के लिए जो उनको प्रतिबंध लगाया गया है। 52 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि लट्टू को घूमना कह रहा है किस एक का उदाहरण है? लट्टू का घूमना जो है वह पूछ रहा है कि किसका उदाहरण है? तो ये आपको हो जाएगा केंद्राभिमुख बल का जो हो जाएगा। लट्टू का घूमना जो है किसका उदाहरण है? तो केंद्राभिमुख बल का उदाहरण है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी, तो लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज जो है आपको आर्किमिडीज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रतिबल का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है आपका ये प्रतिबल का मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। शोर कह रहा है किस में मापा जाता है? जो हम लोग आवाज करते हैं या डीजे उजे का आवाज है किसी भी शोर का, तो आपको डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रुद्धोष में परिवर्तन में है, तो रुद्धोष परिवर्तन में यानी किस में है? तो ये आपको हो जाएगा ऊष्मा अपरिवर्तित रहती है। रुद्धोष में परिवर्तन में जो है आपको ऊष्मा जो है आपको अपरिवर्तित रहती है। तो 56 का A नंबर लगा लीजिएगा। चलिए 57 यहाँ कर रहा है कि ऊष्मा गतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है? तो ऊष्मा गतिकी के नियम के द्वारा कह रहा है कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है प्रथम नियम। क्या होगा? प्रथम नियम होगा। वर्धनता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। वर्धनता एक ऐसी बीमारी है जो उसको जो है आपको ठीक नहीं किया जा सकता है। लाल को हरा दिखेगा और हरा को लाल दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध से 5 एम्पियर के धारा 30 मिनट तक प्रवाहित करने पर आंतरिक ऊर्जा क्या होगा? तो देखिए आंतरिक ऊर्जा का सूत्र होता है H बराबर I² RT। क्या हो जाएगा? I² RT। तो I कितना हो जाएगा आपको 2 गुना 2, R कितना हो जाएगा आपको 5 और T हो जाएगा 30। अब मिनट में इसको है तो इसको सेकंड में चेंज कीजिए, 60 से आप लोग गुना कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपको निकल के आएगा 9 गुना 10 के घात 4। मैग्नीशियम को जलाने पर कह रहा है कि क्या बनता है? तो मैग्नीशियम को हम लोग अगर जलाएंगे उसको तो ये भस्म बनेगा। क्या बनेगा? भस्म बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनबुझे चूने
का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अनबुझा चूना का रासायनिक सूत्र आपको होता है CaO। क्या होगा? CaO हो जाएगा आपका अनबुझा चूना। अगला कह रहा है कि नीला कशिश यानी कि ब्लू बैट्रियल का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लू बैट्रियल का रासायनिक नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? नीला कशिश का कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारी जल का अनुभार पूछ रहा है, तो ये होता है आपको 20। भारी जल का अनुभार कितना हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ग्लाइकोजिन, स्टार्च और सेलुलोज किसके बहुलक हैं? तो ये हो जाएगा आपको ग्लूकोज का। किसका हो जाएगा? ग्लूकोज का हो जाएगा। ग्लाइकोजिन, स्टार्च तथा सेलुलोज जो है आपका ग्लूकोज का बहुलक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि फोटोन, ठीक है, की खोज किसने किया था? तो फोटोन की खोज जो है ये आपका अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। फोटोन की खोज जो है आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस आपको पाई जाती है? तो यह आपको हो जाएगा CFC। फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? तो फूल के जो नर प्रजनन भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलेंगे? पुंकेसर बोलेंगे नर प्रजनन भाग को। किसके? फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में शामिल होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कह रहा है कि आवश्यक 4 मूलभूत तत्वों में जो है ये आपको होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मानव इनमें से कह रहा है किसे नहीं पचा सकता है? तो यह आपको सेलुलोज को जो है मानव के द्वारा नहीं पचाया जा सकता है। कह रहे कि इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो मानव रक्त में आपका नहीं पाया जाता है कॉन्ड्रोसाइट जो है आपको मानव के रक्त में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है? तो कह रहे हैं प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा। तो इसमें आपको हो जाएगा कार्निया जो है को जो कार्य होता है कि प्रकाश जो है वो मानव के आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है आपको कार्निया। कह रहा है कि कौन सा एक तंत्रिका कोशिका है? तो इसमें आपको हो जाएगा न्यूरॉन जो होता है आपका एक तंत्रिका कोशिका है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को आपको नियंत्रित करता है? तो शर्करा की मात्रा का नियंत्रण आपको करता है इंसुलिन। ठीक है, आपको इंसुलिन हो जाएगा, शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो याद रखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन आपका B और C होता है। कौन कौन होगा? B और C। तो देखिए B कॉम्प्लेक्स दिया है। वसा में पूछेगा तो A, D, E और K, ये आपको वसा के लिए हो गया। अब ये आपको जल के लिए हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आंसर B नंबर। आगे क्वेश्चन दिया है हम लोग का कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि विकल्प आपको सुमेलित नहीं है। तो मलेरिया आपको किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया आपको हो जाएगा प्रोटोजोआ के द्वारा, टिटनस आपको जीवाणु के द्वारा, टाइफाइड आपको जीवाणु के द्वारा, और खसरा यहाँ जीवाणु दिया है, खसरा यहाँ आप लगा लीजिए विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। ठीक है, खसरा आपको वायरस के द्वारा होता है। और यहाँ के बाद देखिए 76 से आपको मैथ का हो गया। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग भी आपको जितना भी है टोटल PDF आपको हम जो टेलीग्राम पे दे देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम जो है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया रहेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कीजिएगा और वहाँ से आप लोग PDF ले लीजिएगा। तो ये रहा है आप लोग कौटिल्य GS का जो हम लोग बिहार SSC का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। तो ये प्रैक्टिस सेट 3 था। ऐसे ही आपको डेली प्रैक्टिस सेट सुबह, याद रखिएगा कि सुबह 8 बजे आपको जो है डेली प्रैक्टिस मिलेगा, और शाम को आपको 6 बजे बिहार दरोगा का सेट मिलता है। और एक सेट और हम जल्दी ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का और GD का दोनों का सेट हम आपको दोपहर में प्रोवाइड कराएंगे। आज या कल से हो सकता है कि आपको हम प्रोवाइड करा दें। तो आप चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।